नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके दिल पर यह सुंदर महिला कब्जा करने वाली है। इस महिला को खोने की गलती मत करना, क्योंकि इतनी सुंदर और स्वाभाविक महिला आपको कभी नहीं मिलेगी। यह महिला आपको दिलमाई से प्यार करती है और यह महिला आपको अपने दिल में बस चुकी है। तो आप अच्छे से सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि महिला आपके ऊपर फिदा हो चुकी है और वह आपका नाम से ही तो बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं दोस्तों। इसलिए सोच लीजिए आपका भाग्य में या महिला आएगी एस अक्षर से शुरू होने वाला या पी अक्षर से शुरू होने वाला। आप बताना कमेंट करके आपकी कौन वाला है। उसके विचार से आज मैं आपके राशिफल का पोल खोल डालूंगा और आपको आगे में दे दूंगी महिला का नाम और बता दूंगी आपकी किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों इस महिला से दूर मत जाना और इस महिला को अभी तुरंत आज मालूम और नाम पता जान लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी लव राशिफल और दैनिक दिनचर्या के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे आप अपने घर ऐब में खिड़की दरवाजा बंद करके ही देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए स्वर्ण रूपी भारत रत्न जैसा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी संवारने वाली है। आपकी राशि में आज बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वह असर अब सच होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब गर्व से कह सकता हूं आप कुंभ राशि वाले हैं और कुंभ राशि वाले व्यक्ति बेहद स्वभावशाली, मेहनती और छाये के और जुझारू होते हैं। वह जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और अब वह घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार था। आपके जीवन में अब 4 चांद लगने वाले हैं और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब राजा की तरह सिंहासन पर बैठने वाले हो। जिंदगी संवरने वाली है बेटा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बस आपको शनिवार और मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाकर 8 नारियल अर्पण करना है और फिर देखो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं। लेकिन यह गुप्त बात है, कानों कान बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना फिर आप पछताओगे। तो दोस्तों आने वाले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखे गए हैं। यह दिन नहीं बल्कि आपकी किस्मत का सबसे बड़ा पर्व है। सितारे आपकी हथेली पर राजयोग लिख चुके हैं। ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में है और शनि, मंगल और सूर्य देव का एक साथ असर आपके लिए ऐसा चमत्कार लाने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की। जहां पहले असफलता थी वहां ताज पहनने का मौका मिलेगा। जहां पहले दरवाजे बंद थे अब वहां स्वागत की घंटियां बजेंगी। दुश्मन अब आपकी सफलता से कांपेंगे और जिन रिश्तों ने आपको नीचा दिखाया था, चाहे वह आपका प्यार का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता, अब वे आपको उसी अपमान से और से आपका नाम लेंगे। आपके गले में सफलता की माला चढ़ने वाली है और यह माला सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, संघर्ष और नियत की पहचान बनेगी। अब समय आ गया है अपने भाग्य की इस आग को चिंगारी में बदलने का और पूरी दुनिया को दिखाने का कि आपकी राशि वालों की ताकत को कभी कम मत आंकना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डोंके जी हम बताने वाले हैं वह 3 खास संकेत जो इस जीत का दरवाजा खोलने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बारी है राज करने की। और हां, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अब वह घड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है जब हर दिशा से आने वाली हवाएं आपका नाम मंत्र की तरह दोहराएंगी और धरती का कण कण आपकी जीत का आह्वान करेगा। सूर्य, शनि और मंगल की त्रिवेणी आपकी राशि के जातकों के लिए ऐसा स्वर्णिम संयोग रच रही है जिसे ज्योतिषीय भाषा में राजयोग से भी बढ़कर
त्रिमूर्ति विजय योग कहा जा सकता है। यह वही पल है जिसका इंतजार आपने कई बार आंखों में सपने सजाकर किया था। पर अब कोई सपना नहीं, हकीकत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जहां कल तक मेहनत के बाद भी परिणाम आपके हाथ से फिसलते रहे, वहीं आज ग्रहों की चाल खुद आपके लिए सेतु बना रही है। एक ऐसा सेतु जो असफलताओं की गहरी खाई को पार कराकर आपको सफलता के महल तक पहुंचाएगा। आपके भीतर जो जज्बा और जुनून था, जो कभी कभी संदेह के बादलों में गिरकर धुंधला पड़ जाता था, अब सूर्यदेव की तेज रश्मियों से आलोकित होकर पूरा अंबर रोशन कर देगा। इस असर का सबसे पहला लक्षण यह होगा कि आपके शब्दों में ऐसी दृढ़ता आएगी कि सामने वाला तुरंत आपकी बात माने बिना रह नहीं पाएगा। इसी परिवर्तन की शक्ति आपको वह आत्मविश्वास देगी जिसके सहारे आप सबसे मुश्किल काम को भी सहजता से पूरा कर सकेंगे। रात के 11 बजे चेतावनी से सोएगा, जिसमें क्या पता कोई देर तक आते हुए आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप डरना नहीं, साहेब कोई भी हो आप करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर तो भगवान हनुमान और महादेव सा कृपा है, तो आपको डरना नहीं है। यही नहीं, जब ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में समाहित होगी तो पुराने प्रतिद्वंदी हौसला खो बैठेंगे, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई देगा कि अब आपकी राह में खड़े रहना उनके वश की बात नहीं। ध्यान रखें, यह मौका बार बार नहीं आता, इसीलिए पहला कदम बढ़ाएं और अपने भीतर की हर शंका को विदा कर दें, क्योंकि यह यात्रा अब आपके डर से नहीं बल्कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से संचालित होगी। आज से ही अपने दिन की शुरुआत एक सरल संकल्प के साथ करें। मैं अपनी पूरी क्षमता से चमकूंगा और मेरी सफलता सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे अपनों को भी रोशन करेगी। जब सूर्य आपकी राशि के साथ उदय पर आता है तो वह आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं शनि दूरदर्शिता और अनुशासन की मशाल थमा देता है, ताकि यह प्रचंड ऊर्जा सही दिशा में बहे, और मंगल उस मशाल में घी की तरह साहस भरकर निर्णायक कार्यवाही को संभव बनाता है। इन्हीं तीनों ग्रहों का एक साथ सशक्त होना दुर्लभ है, और इसी दुर्लभता को इस समय ब्रह्मांड ने आपको उपहार में दिया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शनि केवल चुनौतियां देता है, पर सच्चाई यह है कि शनि की कृपा बिना ठोस परिश्रम के नहीं मिलती, और जब मिलती है तो परिणाम दीर्घकालिक और चमत्कारी होते हैं। इधर मंगल आपके भीतर की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जागृत करेगा, ताकि आप हर बाधा को चुनौती मानकर आगे बढ़े, ना कि रुकावट मानकर ठहर जाएं। इस सब के बीच सूर्य अपने तेज से आपके व्यक्तित्व को ऐसा प्रभाव देगा कि कई बार बिना बोले भी आपकी उपस्थिति कमरे का माहौल बदल देगी। इस खगोलीय गठजोड़ का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो योजनाएं अब तक कार्ड्स पर ही थीं, वह साकार होंगी। जिन लोगों ने आपका सहयोग करने से इनकार किया था, वे स्वयं आपके दर पर आएंगे और सबसे बढ़कर आपके भीतर यह स्पष्टता भी जन्म लेगी कि आगे बढ़ने के लिए कहां पर कितनी ऊर्जा लगानी है। ध्यान रखें, यह दौर बेचैनी नहीं बल्कि नियोजित क्रियाकलाप का है। अनुशासित दिनचर्या, स्पेशलिस्ट लक्ष्यों की सूची और समय सीमा के भीतर पूरा होने वाले कार्य, यह 3 स्तरीय कवच आपके लिए सफलता की गारंटी बनेगा। इसीलिए आज ही एक नोटबुक या डिजिटल टूल में अगले 24 घंटों की प्राथमिकताएं लिखिए। हर कार्य के आगे संभावित लाभ को चिन्हित कीजिए और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को योजनाबद्ध तरीके से मूर्त रूप दीजिए। याद रखें, आपकी राशि की ऊर्जा जब अनुशासन से मिलती है तब इतिहास से रचा जाता है। सबसे पहला संकेत जो आपकी विजय यात्रा का बिगुल बजाएगा वह है अचानक सामने आने वाला ऐसा अवसर जिसकी कल्पना आपने शायद दबी दबी सांसों में ही की होगी। यह अवसर नौकरी पेशा जातकों के लिए बासम जाबा में पदोन्नति, प्रोजेक्ट लीड या बोनस के रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि व्यवसाय करने वालों के लिए यह एक अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम, नया पार्टनरशिप एफर्ट या किसी बड़े ग्राहक का प्रत्याशित ऑर्डर हो सकता है।
गृह स्थिति यह बता रही है कि यह अवसर आपकी पूर्ववर्ती मेहनत का फल तो है, पर इसका आगमन बिल्कुल अचानक होगा। शायद एक ईमेल, एक फोन कॉल या किसी नेटवर्किंग मीट ऐप में मिली आकस्मिक पहचान के रूप में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह शुभ क्षण ज्यादा देर दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अलर्ट रहना और तुरंत निर्णय लेना। कई बार हम अवसर देखते तो हैं, मगर डर या असमंजस हमें पकड़ लेता है। इस बार ऐसा मत होने दीजिए। यदि प्रस्ताव सुनते ही आपके अंदर हल्की सी घबराहट हो, तो समझिए कि वही डर अब सी तक आपको रोके हुए था। उसे पीछे धकेलिए और हां कहिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। इस संकेत का दूसरा पहलू यह भी है कि आप पहले से जिस योजना पर काम कर रहे थे, उसमें कोई अनुभवी मार्गदर्शक या व निवेशक जुड़ सकता है, जिससे आपकी गति दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में अपने नेटवर्क को सक्रिय कीजिए, पुराने मेंटोर को संदेश भेजें, लिंक्डइन अपडेट करें और बीते महीने अधूरा रह गया प्रोजेक्ट फिर से टेबल पर लाएं। याद रखें, अवसर सोने की तरह चमकता तभी है जब उसे गर्म आभामंडल में डालकर आभूषण बनाया जाए, वरना वह कच्चा धातु ही रहता है। इसलिए जो भी चांस आए उसे मूर्त रूप देकर ही दम लीजिए, तभी यह संकेत आपका विजय घोष बनेगा। अवसर का द्वार खुलना अपने आप में उत्साहजनक है, पर उसे लाभ उठाना एक सुनियोजित कला है। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या यह नया प्रोजेक्ट आपकी दीर्घकालिक दृष्टि से मेल खाता है या सिर्फ तत्काल लाभ देने वाला है? यदि यह दीर्घकालिक विकास का मार्ग है, तो तत्काल संसाधन जुटाकर इसमें कूद जाइए। पर यदि यह केवल क्षणिक चमक है, तो भी इसे सीखने के मंच के रूप में लीजिए, जिससे आपका कौशल भंडार बढ़े। दूसरी रणनीति यह है कि डेलीगेशन को मित्र बनाएं। सारी जिम्मेदारी खुद उठाने से बेहतर है टीम को लक्ष्य समझाएं, स्पेशल डेडलाइन दें और अपनी मॉनिटरिंग वाली भूमिका तय करें। तीसरा कदम आर्थिक प्रबंधन का है। जैसे ही कोई अतिरिक्त आय या फंडिंग मिले, उसका एक हिस्सा आपातकालीन फंड में डालें, ताकि भविष्य की अनपेक्षित चुनौतियों के समय आपको अपनी ही गति ना रोकनी पड़े। इसके साथ साथ अपनी सफलता की कहानी को डॉक्यूमेंट कीजिए, लिंक्डइन पोस्ट, ब्लॉग या वीडियो सीरीज के जरिए। इससे न केवल आपका व्यक्तिगत ब्रांड बनेगा, बल्कि अगले अवसर आपके पास स्वयं चलकर आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, सफलता आते ही कई लोग आपकी तारीफ करेंगे, पर कुछ लोग जलन भी रखेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी साझा करें और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखें। अंततः हर दिन के आखिर में 5 मिनट स्वयं समीक्षा के लिए निकालें। क्या मैंने आज अपने अवसर का 1% भी व्यर्थ होने दिया? यदि हां, तो कल उसे सुधारूंगा। यह सरल सी दिनचर्या अवसर को अमृत बना देगी और आप महज 2 दिन में भी इतना आगे निकल सकते हैं कि प्रतिद्वंदी आपके पीछे धूल फेंकते नजर आए। दूसरा संकेत आपके सामाजिक और भावनात्मक जगत में हलचल मचाएगा। जहां कल तक आलोचक आपके लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते थे, अब वही लोग संकोच में पढ़कर प्रशंसा के फूल बरसाएंगे। इस परिवर्तन की जड़ में वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसने आपके आत्मबल को रोशन किया। जब आप भीतर से निश्चिंत और ऊर्जावान होते हैं, तो आपका ओरा, आपका चारों ओर का ऊर्जा मंडल इतना मजबूत हो जाता है कि नकारात्मकता टिक नहीं पाती। विशेष बात यह है कि इस दौर में पुराने रूठे हुए रिश्तेदार या दोस्त अचानक आपसे संपर्क कर सकते हैं। वे शायद किसी मुलाकात या मैसेज के बहाने अपने किए पर खेद जताएं और फिर से जुड़ना चाहें। अक्सर हम गिले शिकवे छोड़ नहीं पाते, पर याद रखिए, माफी देना खासकर तब शक्तिशाली होता है जब आप मजबूत स्थिति में होते हैं। दूसरी ओर जो सच्चे मित्र या सहयोगी पहले दिन से आपका साथ दे रहे थे, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ना भूलें, क्योंकि वही लोग आगे भी आपके सफर में रीढ़ों का काम करेंगे। इस संकेत का छिपा संदेश यह भी है कि एक सशक्त नेटवर्क, चाहे
व्यक्तिगत हो या पेशेवर, किसी आपदाकालीन परिस्थिति को पहले ही विफल कर देता है। इसीलिए इन 2 दिनों में आप सम्मानजनक संवाद को प्राथमिकता दें। हर कॉल में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हर मीटिंग में समस्याओं से ज्यादा समाधान पर चर्चा करें और सोशल मीडिया पर किसी की कड़ी आलोचना करने से बचें। आप देखेंगे, आपकी शांत पर दृढ़ आवाज धीरे धीरे एक मिसाल बनेगी और वही लोग जो कभी आपका मनोबल तोड़ते थे, अब आपका सहारा ढूंढेंगे। यही सम्मान का प्रतिध्वनि चक्र कहलाता है। आप जितना सम्मान फैलाएंगे, वह कई गुना होकर वापस आपको ही प्राप्त होगा। रिश्तों में आई सकारात्मक लहर को स्थायी बनाना किसी अल्पकालिक जादू से नहीं, बल्कि निरंतर संवेदनशीलता से संभव है। सबसे पहले सुनना सीखिए। अक्सर हम बात तो करते हैं पर सामने वाले को बराबर महत्व नहीं देते। यदि कोई पुराने गिले शिकवे लेकर आए, शेष आए, तो तुरंत विचलित होकर सफाई देने या बहस करने से बेहतर है धैर्य से पूरी बात सुनना। फिर एक सरल वाक्य कहना, मैं समझती हूं कि तुम्हारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण था। इस एक वाक्य में इतनी करुणा है कि सामने वाला पिघल सकता है। दूसरा सूत्र है साझा लक्ष्य बनाना, चाहे परिवार हो या टीम। यदि सबकी आंखों के सामने एक स्पष्ट और उत्साहजनक लक्ष्य रहेगा, तो व्यक्तिगत टकराव कम होंगे। तीसरा, छोटे छोटे सरप्राइज जैसे सहयोगी की तारीफ भरी ईमेल या परिवार के लिए बिना बताए उनका पसंदीदा भोजन लाना रिश्तों में ताजगी भरते हैं। इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, यानी प्रतिपक्ष कमजोर है। पर यह भी ना भूलें कि सत्ता जितनी बड़ी उतनी जिम्मेदारी भी बड़ी। आपके तीखे शब्द किसी कमजोर मन को डोर तोड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखते हुए केवल आवश्यक सत्य ही कठोरता से कहें। अनावश्यक कटाक्ष से बचें। आगे बढ़ने के लिए द्वेष का बोझ उतारना अनिवार्य है। यह बोझ जितना हल्का, आपकी उड़ान उतनी ऊंची। एक सरल प्रयोग कीजिए। हर रात सोने से पहले 5 लोगों के नाम लिखें जिनसे आप आभारी हैं और मानसिक रूप से उन्हें धन्यवाद दें। यह अभ्यास सबकॉन्शियस स्तर पर रिश्तों को और मजबूत करता है और आपको अगली सुबह वापस फिर से सकारात्मक दृष्टि देता है। याद रखें, जब आपके चारों तरफ सहयोग और स्नेह का सुरक्षा चक्र होगा, तभी आने वाली कठिनाइयों की टक्कर बेअसर हो पाएगी। तीसरा और बहुप्रतीक्षित संकेत है वित्तीय समृद्धि का अचानक द्वार खुलना। यह संकेत किसी लॉटरी जैसा तात्कालिक धनवर्ष नहीं, बल्कि आपकी पूर्व की गई मेहनत, कौशल और लगन के परिणाम स्वरूप मिलने वाला स्थायी लाभ है। उदाहरण के लिए, कोई पुराना निवेश जो वर्षों से निष्क्रिय था, अब फल दे सकता है। कोई क्लाइंट जिसने पेमेंट रोक रखा था, वह सहसा रिलीज कर सकता है। या फिर आपकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई संस्थान आपको प्रोजेक्ट ग्रांट दे सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस धनवर्षा को फिजूल खर्ची की नदी में ना बहने दें, बल्कि इसे 3 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा तात्कालिक जरूरतों और उधार चुकाने में। दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक निवेश, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या रियल एस्टेट रिसर्च में। और तीसरा हिस्सा स्वयं विकास या परोपकार में। परोपकार सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को बांटना भी है। मसलन किसी युवा को मेंटर करना, किसी एनजीओ के लिए डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में मुफ्त मदद करना वगैरह। जब आप धन को बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं, तो यह चक्र की तरह वापस लौटकर और अधिक समृद्धि लाता है। इसे ही सर्कुलर प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। साथ साथ टैक्स प्लानिंग को नजरअंदाज ना करें। अकस्मात आय से जुड़े टैक्स दायित्व को समय पर समझना आपको बाद की परेशानी से बचाएगा। ग्रहों की यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि अब आप बड़े वित्तीय निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। यदि कोई संपत्ति खरीदने का विचार हो, तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर निर्णय लीजिए। याद रखिए, आपकी ऊर्जा जितनी तेज होती है, उतनी ही जल्दी एक
स्थिति से दूसरी स्थिति में जा सकती है। इसलिए संतुलन आपकी ढाल बनेगा और विवेक आपकी तलवार। इस तीसरे संकेत को आत्मसात करते ही आप पाएंगे कि अब आपकी जेब के साथ साथ मन भी हल्का है, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा से बड़ा आत्मविश्वास कोई नहीं देता। भौतिक सफलताएं तभी दीर्घजीवी होती हैं जब उन्हें आध्यात्मिक आधार मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे विशाल इमारत की जड़ें गहरी होनी चाहिए। इस दौर में एक छोटा सा पर नियमित आध्यात्मिक अनुष्ठान अपनाइए। सुबह सूर्योदय से पहले 6 मिनट तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और मन ही मन कहें, सूर्यदेव मेरी ऊर्जा को रचनात्मक बनाए रखो। शाम को एयूएम क्षणेश्वराय नमः का 108 बार जप करें। यह आपको अनुशासन और धैर्य का कवच देगा। रंग उपचार की दृष्टि से इन 2 दिनों में लाल, केसरिया और अंगूरी हरा पहनना लाभ देगा। लाइवली आपको ऊर्जा और उत्साह। केसरिया आत्मविश्वास और अंगूरी हरा वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा आपका साहस बढ़ाएगी। एक और सरल अभ्यास, रात को सोने से पहले 50 सेकंड गहरी सांस लेकर छोड़ें। फिर मन ही मन अगले दिन का विजुअलाइजेशन करें। खुद को सफल मीटिंग लेते हुए, लोगों का सम्मान पाते हुए और धन के नए स्रोत खुलते हुए देखें। यह मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल आपके अवचेतन में सफलता का खाका खींच देता है, जिसके बाद बाहरी जगत में वही प्रतिबिंबित होता है। खानपान में सात्विकता रखें। अधिक तली भुनी चीजों से बचें। पानी का सेवन बढ़ाएं और दिन में कम से कम एक मौसमी फल शामिल करें। करियर और बिजनेस में बदलाव। इस साल का ग्रह गोचर न सिर्फ आपके दिल में बदलाव लाएगा, बल्कि आपके करियर और बिजनेस में भी नई राहें खोलेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वो अचानक पूरे होने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने के योग्य हैं। और नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के भी प्रबल संकेत हैं। जीवन का सुनहरा वक्त शुरू। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बदलाव सिर्फ प्यार में होगा, तो नहीं, यह बदलाव आपके पूरे जीवन में एक नई रोशनी लाने वाला है। बस आपको धैर्य रखना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, ये साल आपके लिए प्यार, करियर, रिश्तों और जीवन के हर पहलू में नई दिशा लाने वाला है। लेकिन याद रखिए, जितना धैर्य रखेंगे, उतनी बड़ी सफलता और खुशी आपको मिलेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं उस खास कन्या से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के इस सुनहरे अध्याय को जीने के लिए? अगर आपका जवाब हां है, तो कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी और इस वीडियो को लाइक करके अपने जीवन में इस शुभ समय का स्वागत कीजिए। धन्यवाद।